रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से मैं शुरू करता हूँ। मोहम्मद गुलजार शाहिद, सॉइल माइक्रोबायोलॉजिस्ट। मैंने कुछ दोस्तों को फाइटो हार्मोन्स, अमाइनो एसिड्स के लिए जो आम जानवरों का दूध है वो इस्तेमाल करने का मशवरा दिया था। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की डॉक्टर वलिंडा ने तकरीबन 30 साल तक दूध पे बाकायदा तौर पे तहकीक की है। अगर आप देखें तो जानवरों के दूध 1 किलो दूध में औसतन 28 से 30 ग्राम अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। इसमें ट्रिप्टोफैन भी मौजूद होता है, इसमें मेथियोनिन भी मौजूद होता है, इसमें ग्लूटामिक एसिड भी मौजूद होता है, इसमें हिस्टाडीन, आर्जिनिन, प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, विलाइन, ग्लाइसिन वगैरह ये सारे जो पौधों के लिए अहम अमाइनो एसिड हैं ये इसमें मौजूद होते हैं। तो 5 किलो आपने कच्चा दूध, अगर आपको चरने वाली बकरी का, भैंस, गाय का या भेड़ का मिल जाए तो सबसे बेहतर है। गाय का दूध, भैंस का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी ने फ्रूटन के लिए इस्तेमाल करना है तो आर्जिनिन सबसे ज़्यादा जो है वो भैंस के दूध में होता है। अगर किसी की फसल पे कोई स्ट्रेस आ गई है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन है। ये चरने वाली भेड़ बकरी के दूध में वाफर मिकदार में मौजूद होता है। 5 किलो कच्चा दूध, 2 किलो से पुराना गुड़ जिसमें फर्मेंटेशन का अमल शुरू हो चुका हो, जो ज़ाहिर करे कि भाई अब इसमें केमिकल असरात ख़त्म हो गए हैं, अब ये जानदारों के लिए मुफीद बन गया, उसको ब्रीक करके खुले मुंह वाले प्लास्टिक के बर्तन में आप दूध में इस गुड़ को हल कर लें और उसको जरासीमी जाग लगाएं। जितनी भी हमारे पौधे हैं इनकी जड़ों में जो फ़ायदा पहुँचाने वाले दोस्त जरासीम मौजूद हैं, जो कुदरती तौर पे अमाइनो एसिड्स को फाइटो हार्मोन्स में तब्दील करते हैं। क्योंकि ये फाइटो हार्मोन्स जो हैं लाइट सेंसिटिव है, इसलिए रोशनी में ये अमल नहीं करना आपने। इनको हवा की एरोबिक हैं, इनको हवा चाहिए, तो इसके लिए आपने ऐसा माहौल देना जो हवादार हो। आप जितना इसको हिलाएंगे महलूल को उतना ये बेहतर बनेगा। इसके बाद ये है कि ये इनकी जो चूँकि इंटर ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है गर्मियों के मौसम में, इनके लिए सुबह से शाम तक 1 दिन काफ़ी है। सर्दियों के मौसम में जब मौसम सर्द हो, अगर मौसम दरमियाना हो तो 1.5 दिन काफ़ी है। अगर आजकल की तरह जनवरी का महीना, दिसंबर जनवरी का महीना ठंड का महीना हो तो आप इसको 3 दिन भी रख सकते हैं। आपने जरासीमी जाग के लिए हमारे पास मकई के पौधे सबसे बेहतरीन हैं, जिनकी जड़ों में फाइटो हार्मोन्स बड़े होते हैं और फाइटो हार्मोन्स बनाने वाले माइक्रोब्स होते हैं। 5-6 पौधे 40-45 दिन की मकई की फसल के ले लेने हैं। या आपके पास कोई भी जड़ी बूटी मौजूद है, या आपके पास आजकल आपके पास सरसों के पौधे मौजूद हैं, बरसीम के मौजूद हैं। मैंने जो अपनी एमएससी की तहकीक थी उसमें देखा था तिल, जौ, ज्वार, बाजरा, अलसी वगैरह के अलावा जितनी भी फसलात हैं उनकी जड़ों में फ़ायदा पहुँचाने वाले ये जरासीम वाफर मिकदार में मौजूद होते हैं। किसी भी इस तरह की फसल के 10-20 पौधे लेने हैं, उनको जड़ों समेत उखाड़ना है, मिट्टी झाड़नी है। इस महलूल में आपने उसको चंद मिनट के लिए फेरना है। हिलाने के बाद वो जरासीम जो है दूध गुड़ में मुंतकिल हो जाएंगे। गुड़ उनकी खुराक है और ग्लूकोज वगैरह, और दूध में मौजूद अमाइनो एसिड से आपको वो बेहतरीन किस्म के फाइटो हार्मोन्स तैयार करके देंगे, जो मार्केट में बिकने वाले नेशनल मल्टीनेशनल ब्रांड से कई 100 गुना बेहतर हैं। और जहाँ कहीं पे अगर किसी से गलती से राउंड अप या ग्लाइफोसेट किसी फसल पे गलती से स्प्रे हो जाए और वो बंदा 48 घंटों में इस महलूल को तैयार करके 2 बार स्प्रे कर ले तो अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ले खुदा ताला हज़ारों लोगों के पास इस्तेमाल करवाने के बाद मैंने ये देख लिया है कि ये एक पत्ता भी ज़ाया नहीं होने देता। मैंने दर्जनों जगह पे जहाँ पे वीडीसाइड के टॉक्सिक इफ़ेक्ट थे, जहाँ पे खरबूजे की फसल, तरबूज की फसल, टमाटर के छोटे पौधे मर रहे थे, वहाँ पे वो दर्जनों तरह के साइंसदान वहाँ पे तजर्बे कर रहे थे। लेकिन मैंने सिर्फ इस चीज़ के 100% रिज़ल्ट देखे हैं। वायरस से मुतासरा कपास की फसल पे इसको बड़ी जगह पे इस्तेमाल करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह चारा जात पे आप इसको इस्तेमाल करें। धान की वो फसल जिससे नियाब अयूब रिसर्च वाले चाह रहे थे, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन वाले के ये जंग सीड कॉरपोरेशन की थी कि यहाँ से जो 10 मन नहीं आएगी, तो वहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके 3 स्प्रे करने से वो क्रॉप जो है वो 40 मन आई थी। हालांकि वो जो लाभ उन्होंने मुंतकिल की थी वो 55-60 दिन की थी।
तो और साथ साथ ये कि उसके चलने के असरात नहीं थे, 1.5-2 फुट पे उसके सीटियाँ एक एक दो दो शगुफे थे। उससे दोबारा टेलरिंग भी हुई है और वो मुआवजा उन लोगों ने देखा है। मैंने पाकिस्तान में के तकरीबन हर इलाके में, इंडिया के कई सूबों में मेहरबान दोस्तों के ज़रिए से इस तजर्बे को करवाया है। एक बार आप लोगों ने करना है, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस चीज़ को आप छोड़ेंगे नहीं। एक ये 5 किलो दूध, 2 किलो गुड़ और जरासीमी जाग जो है, ये 100 से 150 लीटर में मिला के आप जो है किसी 1 एकड़ पे कर सकते हैं। बगात पे करना है तो 200-250 लीटर पानी में मिला लें। सिर्फ आलू, करेला, इस तरह की जो टमाटर नाजुक फसलें हैं, उन पे इस्तेमाल करने से पहले आपने इसमें कोई बेहतरीन फंजीसाइड मिला लेनी है। बाकी फसलात पे करने के लिए आपको किसी किस्म की फंजीसाइड मिलाने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।